शुरुआत करते हैं। पूज्य सेठ जी कहते हैं, वास्तव में भगवान के नाम की महिमा को कोई बता नहीं सकता। सेठ जी कहते हैं, जिसका मन निरंतर भगवान के नाम में है, नाम की प्रिय मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होते हैं, जो जल के वियोग में मछली की व्याकुलता के समान क्षण भर के नाम वियोग से भी विकल हो उठता है, जो महापुरुष निमेष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक जप करते करते नाम में तल्लीन हो चुका है, ऐसा ही महापुरुष भगवान के नाम की महिमा को कहने का अधिकारी है। सेठ जी कहते हैं, यद्यपि मैं एक साधारण पुरुष हूं। सेठ जी कहते हैं, यद्यपि मैं एक साधारण पुरुष हूं, सभी युगों में नाम की महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने भी सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम की महिमा का गान किया, परंतु कलयुग के लिए इसके समान कोई दूसरा साधन नहीं है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल श्री हरिनाम ही कल्याण का परम साधन है, इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। सतयुग में भगवान विष्णु के ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल होता है, कलयुग में केवल हरि नाम के संकीर्तन मात्र से वो बात बन जाती है, जो वहां पर इतने इतने वर्षों में होता है। नाम महिमा के प्रमाणों का पार नहीं है, शास्त्र भरे पड़े हैं भैया, परंतु अधिक विस्तार भय से यहां कम कहे जाते हैं। संसार में जितने मत मतांतर हैं, सभी नाम को स्वीकार करते हैं। अवश्य ही रुचि और भाव के अनुसार नाम में भिन्नता रहती है। कोई सा भी हो नाम क्यों ना हो, सब नाम समान भाव से लाभ पहुंचाने वाले हैं। अतएव जिसको जो नाम रुचिकर प्रतीत हो, वह उसी के जप का ध्यान सहित अभ्यास करे। सेठ जी कहते हैं, मेरा कुछ अनुभव है नाम के प्रति। कुछ मित्रों ने मुझे इस विषय में अपना अनुभव लिखने का अनुरोध किया। सेठ जी कहते हैं, परंतु जबकि मैंने भगवान नाम का विशेष संख्या में जप ही नहीं किया, तब मैं अनुभव क्या लिखूं। भगवत कृपा से जो कुछ यत किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका, उसका महात्म भी पूर्णतः लिखा जाना बड़ा कठिन है। नाम का अभ्यास मैं बचपन से ही करता था, सेठ जी कहते हैं, जिससे धीरे धीरे मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी ही सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते चले गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान राम जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा। देखो, अगर हमें कुछ नहीं हो रहा है, भगवान का नाम जपने से कोई भाव नहीं बन रहा है, तब भी नाम छोड़ना नहीं है। पर क्यों नहीं बन रहा है, इस पर विचार करना चाहिए कि मैं इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूं, फिर भी मेरे मन में वो भाव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है, जैसा संतों ने महिमा में कहा है। तो विचार करने पर आपको पता लगेगा कि जैसा जपना चाहिए वैसा जपा नहीं जा रहा। 22-22 घंटा भजन करने वाले संत कहते हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीना ना है। देह हवाले हो रही होश रही मन में, कि देह जाने वाली है और एक हवस मन में रह गई, किस चीज की, कि नाम और जपता। 22 घंटा भजन करने वाला व्यक्ति एक बात कह रहा है कि जैसा नाम था वैसा ले नहीं पाए, और अभी मन में और रह गई है, और गुबार रह गया नाम लेने। तो ये संत होते हैं ना महाराज, नाम में डूब जाते हैं। अपने पूज्य प्रेमानंद बाबा को देखा है, उनके नेत्र देखें कैसे निरंतर डबडबाए रहते हैं महाराज। वो तो मजबूरी है, सांसारिक लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाबा हम जीवों पर कल्याण करने के लिए बाहर आते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, नहीं तो ये संत बाहर ना निकले महाराज। ऐसी उनकी खुमारी है, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन में। ऐसे अपने पूज्य भैया के नेत्र देखो आप। पूज्य भैया भी हम लोगों के लिए मुखर हैं बाहर की तरफ, नहीं तो ये संत भीतर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। ये भीतर ही भीतर रह सकते हैं
और कई वर्षों तक मौन रह सकते हैं, बिना नेत्र खोले रह सकते हैं, क्योंकि ऐसा विलक्षण रस संतों ने बताया है सत्संग में कि ऐसा आनंद आता है, ऐसा विलक्षण रस होता है जो कभी घटता नहीं, सदा बढ़ता है और नित्य नया रहता है, नित्य नया रहता है, दिने दिने नवम नवम। एक ही लीला 50 तरीके से आ जाती है सामने, नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर होती है। ऐसा संतों के विलक्षण भाव उत्पन्न होते हैं महाराज। ऐसे ही थोड़ी ना पूज्य बाबूजी 3-3 दिन तक समाधि में रहते थे, क्या रस आता होगा। नेत्र बंद करने से, कह रहे हमें तो नींद आ जाती, नेत्र बंद करते आंख मीची और धड़ाम से गिर गए, नींद आ गई। लेकिन इन संतों को एक विलक्षण रस प्राप्त होता है भैया। पट खुलेंगे मुझे, अच्छा ये बजा रहे मेरे तरफ। तो सेठ जी कहते हैं मैं बचपन से ही नाम का अभ्यास करता था भैया, और धीरे धीरे पापों का शमन होने लगा, संसार से मन हटने लगा। ये पहचान है जिसका मन भगवान में नाम में लग जाता है, धीरे धीरे संसार अच्छा नहीं लगता है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी, जगत प्रीत बहु बात। तो अपने आप मन हटने लगता है। सेठ जी कहते हैं धीरे धीरे भगवान का नाम जपा तो राम जी का दर्शन होने लगा ध्यान में। सांसारिक स्फूर्णा बहुत कम हो गई, भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान इतना अच्छा लगने लगा, सेठ जी कहते हैं इतना अच्छा लगने लगा, मेरा मन रम गया। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान राम जी के दर्शन हुए और उनसे बातचीत भी हुई। सेठ जी कहते हैं उनसे बात भी हुई। श्री राम जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा मांगने की हुई नहीं। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने एक सिवा इस चीज के कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा सेठ जी ने बताओ? आपसे मेरा वियोग कभी ना हो, आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। भूलूं कभी नहीं तुम्हें मैं, स्मृति हो बस जीवन सार। मैं आपको भूलूं नहीं और आपकी स्मृति निरंतर बनी रहे, यही जीवन का सार बन जाए। और यह सब नाम का फल था। सेठ जी कहते हैं यह सब नाम का फल था कि मैं निष्काम हो चुका था, भगवान से मैंने कुछ नहीं मांगा, बस आपसे वियोग ना हो, आप निरंतर मेरे साथ बने रहें। इसके बाद नाम जब से मुझे और भी अधिक लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करने में असमर्थ हूं। हाँ, इतना यह कह सकता हूं कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ उतना लाभ और किसी वस्तु से नहीं हुआ, केवल श्रीमद् भगवत गीता को छोड़कर। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था। सेठ जी कहते हैं जब जब मेरे को लगता कि पतन होना, तब तब मैं और भाव से नाम जप करने लग जाता था, और उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतः मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है भैया। जब जब मन परेशान हो तब तब नाम पे अटको आकर। स्वामी जी तो कहते हैं जब ज्यादा परेशानियां हो, ज्यादा दिमाग खराब हो रहा हो संसार की वजह से, आधा घंटा एकांत में बैठ जाओ, राम 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 ये जप करो, पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, बावन राधे तेरो नाम, श्री यमुना जी ललित ललाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलिए राधा माधव सरकार की, गुरुदेव भगवान की। तो सेठ जी कहते हैं जब जब मेरे जीवन में विघ्न आए तब तब मैंने नाम का सहारा लिया। आगे आगे हो जाए महाराज, उद्धव जी आगे आगे हो जाए, आगे गिरधर। तो सेठ जी कहते हैं जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था। मैंने नाम जप को कभी नहीं छोड़ा और विघ्नों से छुटकारा पाया। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित भगवान के नाम का जप बहुत आवश्यक है। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे ये सब लाभ प्राप्त हो गए। साधारण संख्या, कोई विशेष संख्या नहीं थी कि 3 लाख 4 लाख जपते हैं। सेठ जी की साधारण संख्या भी पता नहीं कितनी होगी भाई। ये सेठ जी हैं और सेठ जी ध्यान सहित करते थे हमेशा नाम। ये खास बात थी सेठ जी। आप जितने भी सेठ जी के प्रवचन सुनेंगे सब में सेठ जी का एक आग्रह रहता है विशेष कि ध्यान सहित नाम जप हो। और वैसे आप देखोगे ना तो ध्यान सहित ही नाम जप होता है। आप कृष्ण नाम लेते हो तो आपको कृष्ण का चित्र मानस पटल पर आता है। राम आते हैं, है ना, ठाकुर जी आते हैं भैया। राधा बोलोगे तो राधा रानी आएंगे नहीं आएंगे, मन में आएंगे, बरसाना दिखेगा, सब चीजें दिखेंगी। तो नाम जप किस लिए करना चाहिए? नाम जप में मन लग जाए तो नाम जप किस लिए करना चाहिए? और नाम जप करें इसलिए करना चाहिए। और ऐसे जो नाम जप करता है भैया, ध्यान सहित जो नाम करता है, सेठ जी कहते हैं कि भगवान से कैसे मिले, ये बात साधक के हृदय में बनी रहनी चाहिए कि भगवान से कैसे मिले। क्या भगवान का दर्शन होता है? क्या भगवान बात करते हैं? हमसे अच्छा और कौन जान सकता है ना। हम लोगों को पूज्य भैया जी ने इतने अनुभूतियां, इतनी बातें, इतने संस्मरण बताएं कि हमें यकीन है कि भैया भगवान बात करते हैं, भगवान मिलते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं। एक भक्त हुए, उनका चरित्र सुनाता हूं। बात है मध्य प्रदेश की। वहां पर एक मंदिर है, मुरली मनोहर मंदिर। ठाकुर जी, मुरली मनोहर ठाकुर जी, उनका मंदिर है, जहां बराना वाले पूज्य महाराज जी का आना जाना था। तो उन्होंने एक घटना बताई थी पूज्य मलुकपीठ सरकार। मंदिर में अत्यंत वृद्ध पुजारी रहते थे और जो ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, बड़े भाव से सेवा करते थे।
मैं उस दिन भी बता रहा था, कई भक्त होते हैं भाव से सेवा देते हैं, कई भक्त होते हैं जो समय के अभाव से सेवा देते हैं। वो जो मेरे जैसे होते हैं, समय के अभाव जल्दी जल्दी जो जाते हैं। कई भक्त शेविंग में ही सेवा दे देते हैं। अरे ठाकुर जी को मेरी शेविंग बड़ी अच्छी लगती है। कोई कट लगवा लेता है, कोई कहता है ट्रिम करके आया था। किसे? आईब्रो। नहीं भैया, शेविंग बोले तो शेविंग है। छोटे छोटे जुगाड़ ढूंढते रहते हैं। खत बनवा लिए, चलो ये तो आपका पर्सनल मैटर है। फिर आप कहोगे अंगद जी आप पर्सनल हो रहे हो, हमारी शेविंग हम कैसे ही रखें। मैं भूल जाता हूँ भक्त हो या पर्सनल हो, समझ नहीं आ रहा। तो वो जो भक्त थे बड़े चाव से सेवा देते थे। आपने देखा होगा कि मेरे को, रघुनाथ जी को, हम लोग जब जैसे ठाकुर जी पढ़ते हैं तो हम लोग प्रसाद पे टूट पड़ते हैं, है रघुनाथ जी? प्रसाद हमें बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, यही पत्ता गोभी और यही रोटी घर पे बनेगी तो क्या पत्ता गोभी बनाई है, और यही ठाकुर जी का भोग, हाँ दो रोटी और दे एक्स्ट्रा। ऐसे चलता है मन के अंदर। ऐसा क्यों होता है? आज मैंने महाराज जी से जब सुना तो मैंने कहा इस पे चर्चा बनती है, क्योंकि ठाकुर जी पाते हैं प्रसाद को, है ना। अब कहेंगे हमारे भाव इतने कुछ उच्च कोटि के, हमने भगवान को पाया तो भगवान ने पा लिया। अरे भैया, जिन संत के हम अंडर में है ना भैया, ये सब भाव जो भी हमारे साथ लीला घटती है ना, हमें कोई दर्शन हो गया, नींद में भगवान के दर्शन हुए, या हमने महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर लिया, या बाबूजी का दर्शन हो गया, जो कुछ भी हो रहा है वो सब अपने पूज्य भैया के कारण हो रहा है। उसके अलावा कोई कारण नहीं। हमारे सपने वो हमारे ही अपने नहीं होते। और फिर मेरे को एक सपना आया, तुझे नहीं आया, लाया गया है, किसी के द्वारा प्रदत्त है भैया ये सब चीज। तो ये जब भाव बनता है ना, ठाकुर जी भोग पा लेते हैं। ये सब केवल अपने पूज्य भैया के भावों का प्रसाद है कि ठाकुर जी यहाँ विराजमान है, उनके सामने भोग अर्पण किया जाता है। मेरे ऐसे तो जल्दी जल्दी कई बार पटरा भी नहीं खिसकाते, यहीं से लगा ले, आसानी निकल रहेगी उठाने में पटरे, है ना, ऐसे कर देते हैं। फिर भी ठाकुर जी पाते हैं, क्योंकि एक दिव्य संत का संकल्प इसके पीछे छुपा हुआ है। तो ठाकुर जी पाते हैं, तो ठाकुर जी के अधरों का रस उस प्रसाद में मिल जाता है। इसलिए वो पत्ता गोभी वाला प्रसाद भी ऐसा लगता है कि अमृत आ रहा है भाई, दो रोटी मैं और ले लूं, ये मैं ले लूं। और पनीर होता तो उस दिन ठाकुर जी विशेष रस डाल देते होंगे कुछ। गोपाल कहाँ है? नहीं, ये वाला गोपाल, वो तो आउट ऑफ सिलेबस रहता है जब भी रहता है। आगे नहीं आया तू, मैंने कहा था। अच्छा ठीक। तो वो जो मुरैना वाले जो मंदिर था मुरली मनोहर जी, वहां पे एक वृद्ध संत रहते थे, वो ठाकुर जी को भोग लगाते थे और ठाकुर जी उसे पाते थे भैया, बड़े चाव से, बड़े प्रेम से पाते उन्हें। अब क्या हुआ, वो जो ठाकुर जी थे बहुत पुराने थे और ऐसा लगता था कि वो सोने के बने हुए हैं बिल्कुल। मुझे दादा आजो खा लीजिए। अब क्या, वो जो पुजारी जी थे वो बड़े वृद्ध थे और ठाकुर जी को भोग लगाते थे, और ठाकुर जी थे ना ऐसे दिखते थे सोने के हों। तो एक डकैत ने देख लिया, उसने प्लानिंग बनाई। प्लानिंग क्या बनाई कि इन ठाकुर जी को चुराऊंगा, ठाकुर जी को चुराना है भैया, क्योंकि सोना 1 लाख से ऊपर चला गया है, 136 सोने नहीं दे रहा आजकल। कान्हा प्रभु आ गए, अजय भी आ गए, पूज्य भैया आ गए क्या? अच्छा आ जाओ अजय। दूं हारमोनियम दूं या दूर से ही? आजकल तो सिद्ध हो गया होगा हारमोनियम, जहां उंगलियां रख दे तो वहीं बजना शुरू।
तो क्या वो जो पुजारी जी थे वो भैया उन्होंने ठाकुर जी सोने के थे, तो डकैत आया, गोपेश तुम हो? मैं कह रहा ठाकुर जी की विशेष चर्चा हो रही है और गोपेश दिख रहा मुझे सामने। तो गोपेश प्रभु उन ठाकुर जी को चुराने के लिए डकैत ने प्लानिंग बनाई। वो गया वृंदावन और वहां से एक बगलबंदी खरीद के लाया, दादा जूतियां वूतियां खरीद के लाया, तुलसी माला ले आया, एक बढ़िया सी भक्त माल वाली। गिरधर ध्यान देना। तो माला लेकर के आया, बढ़िया तुलसी माला पहने दादा उसने, और पहन करके बढ़िया वेश तो ऐसे बना लिया जैसे मतलब उनसे बड़ा कोई वैष्णव ही ना हो। डकैत डकैत था वो। और चोरी करने के लिए ठाकुर जी रोज नई नई चीज लाता। डकैत तो था ही, माल पैसा बहुत था, भगवान का दिया सब कुछ था, बस ठाकुर जी को चुराने आया था। तो उसने क्या किया, बढ़िया बढ़िया प्रसाद ला करके देता। कभी कुछ ला रहा है, कभी बर्फी ला रहा है, कभी कलाकंद ला रहा है, कभी छेना टोस्ट ला रहा है, अलग अलग तरीके की मिष्ठान लेकर के आता, कभी चढ़ावा भी चढ़ा देता बहुत अच्छा। तो पुजारी जी जो थे वो बड़े भावुक थे, उन्हें ज्यादा मतलब होता नहीं था, लेकिन ठाकुर जी के लिए कोई कुछ लाता था तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। तो ठाकुर जी को भोग भोग लगाने के लिए वो चीजें लाने लगा। धीरे धीरे वो जो डकैत था वो मतलब जान पहचान बढ़ाने लगा। महाराज जी से रोज प्रणाम करता तो जान पहचान सी हो गई थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस सा गेन कर रहा था पुजारी जी महाराज का। अब क्या हुआ, एक दिन उसने देखा कि जो गुरुजी हैं वो नहाने गए हैं सरोवर पे, नित्य उनका नियम था जाने का। उसने दिनचर्या रट ली थी कि गुरुजी ऐसे ऐसे जाते हैं आते हैं। तो उसने देखा कि गुरुजी सरोवर पर नहाने गए। उसी समय उसे पता चल गया, जैसे हमारे अजय प्रभु ने पता चल जाता भैया आ रहे हैं तो ये आ जाते हैं, है ना। तो वो डकैत गया अंदर से, ठाकुर जी को चुरा लिया। गिरधर ठाकुर जी को चुरा लिया, ठाकुर जी को चुरा करके थार में लेके गया। माई भैया वाली ले ली थी। तो थार में मतलब जीप में लेकर गया ठाकुर जी को, और ले जा करके वहीं गांव के थाने के सामने से जा रहा था। और पुजारी जी ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करते थे, तो ठाकुर जी भी भैया जो भगवान से प्रेम करते भगवान भी उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो ठाकुर जी ने थाने के सामने जीप रुकवा दी। चाहते ही वहां जाके थोड़ी सी हिली जीप सी, खिंच 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 करके वो बंद हो गई और स्टार्ट ना हो। बहुत जोर लगा लिया डकैत ने, इतने में थानेदार सामने से आ ही रहा था। तो चोर की आंख देख करके थानेदार बता देता है कि कितना बड़ा चोर है। ये पुलिस वालों की खास बात रहती है। यहाँ के आसपास के जितने भी चोर वोर होंगे, छोटे मोटे लुटेरे होंगे, सबकी जान पहचान होती है, क्योंकि सुबह पकड़ते हैं वो, नहीं रात को पकड़ते हैं, सुबह छोड़ देते हैं, तो सबके जान पहचान रहती है। तो जैसे उसे देखा तो पुलिस वाला समझ गया कि कुछ चोरी करके आ रहा है। तो पूछा भाई क्या लेके आ रहे हो? कह रहे अरे कुछ नहीं है कुछ नहीं है। कह रहे नहीं दिखाओ। जीप देखी खोल करके तो उसमें ठाकुर जी बैठे हुए। तो ठाकुर जी को जैसे ही देखा, अच्छा वो जो थानेदार था वो ब्राह्मण था, तो उसने देखा यार ये तो ठाकुर जी को चुरा करके ले जा रहे हैं। अंदर बंद कर लिया, पकड़ लिया। उस समय उमा भारती जी वहां की मुख्यमंत्री रही। तो जब पकड़ के ले गए अंदर, ठाकुर जी वहां रुदन कर रहे थे। ठाकुर जी रुदन कर, रघुनाथ जी आप इधर ध्यान दिया करो मेरी तरफ, आप मत बातों में फंसो, क्योंकि जो फंसा जो बोला वो गया। गोपाल तू भी कल से आगे बैठेगा इधर। अरे किस किस को बिठाऊं अपने बराबर में, मुझे उठा दोगे फिर किसी दिन
तो क्या हुआ, वो अंदर गए महाराज, और पुलिस वाले ने देखा भैया उधर वो पंडित जी रो रहे हैं महाराज। अच्छा, ऐसे रो रहे हैं असली रुदन, एक तो होता नकली रोना बस दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम ठाकुर जी के विरह में रह नहीं सकते, एक होता सच का रोना भैया, जिसका प्रेम होता है उसके अपने आप आंसू निकल आते हैं। जैसे कहते हैं दिन रात पंडित जी रोते रहते थे, तो ऐसे वो पंडित जी रुदन करने लगे। ठाकुर जी की बड़ी चिंता हुई, क्योंकि ठाकुर जी को आज भोग नहीं लगा था, उससे पहले ही वो चुरा करके ले गए थे। जब गए अंदर तो महाराज वो जो पुलिस वाला था, अब क्या होता है कि कोई वस्तु चोरी की पकड़ी जाती है तो उसे हेड ऑफिस लेके जाया जाता है, उसके बाद उससे कुछ कार्रवाई वगैरह होती है तो उसे छूटते हैं, तो उसको डकैत को तो बंद कर दिया था। ठाकुर जी वहां मौजूद थे, ठाकुर जी को लेकर के जाना था पुलिस वाले को, पुलिस वाला जो ब्राह्मण था वो लेकर के जाना था उसे कि यार लेके जाना है। तो उसके मन में बात आई, पुलिस वाले के मन में, यार ठाकुर जी सुबह से भूखे होंगे, इन्हें भोग लगाना चाहिए। तो पुलिस वाला खुद ब्राह्मण था, स्नान करके आया, अपरस में ठाकुर जी को भोग लगाया। पुलिस वाले ने अपरस में ठाकुर जी को भोग लगाया और ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि प्रभु बहुत दिनों से एक ही मंदिर में विराजमान थे, हेड ऑफिस लेके जाना पड़ेगा, मेरी भी नौकरी का सवाल है, एक प्रोटोकॉल है, वहां तक जाना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी को जीप में बिठाया, ठाकुर जी चलने को तैयार हुए, ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं, लेकर के गए महाराज, हेड ऑफिस तक घुमा करके लाए वहां तक, और फिर जाकर के खा के फिर ये सारी बातें फिर मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची, वहां के पुजारी जी, क्योंकि भगवान जब चाहते हैं भैया, क्योंकि पंडित जी इतना रो रहे थे कि ठाकुर जी आज ही चाहिए मुझे अपने पास वापस, मुरली मनोहर मंदिर में वापस चाहिए मुझे आज, ऐसी उनकी जिद थी। तो इस जिद को पूरा करने के लिए ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था बिठाई थी महाराज। ठाकुर जी अगर वापस नहीं आते आज रात को तो पंडित जी प्राण त्याग देते हैं, ऐसा पंडित जी प्रेम करते थे ठाकुर जी से। तो मुख्यमंत्री तक पहुंच लगवाई और आज की आज ठाकुर जी मंदिर पहुंचे वापस। वो ब्राह्मण जो थानेदार था वही स्वयं पहुंचा करके आया। तो भैया जब हम ठाकुर जी से प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी भी हमारे भावों को आरोपते हैं महाराज, ऐसा हमने संतों से सुना है। जब हम प्रत्यक्ष करने के बाद आते, जब हम सेवा देते हैं ना, जैसे मैं ही सेवा देता हूँ, मुझे लगता है ऐसा, अरे ठाकुर जी क्या खाएंगे, 15 मिनट बिताने, बस समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम है। तो ऐसे सेवा रहती है, मन में भाव नहीं आता है उतना। क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमें लगता है ठाकुर जी नहीं है, ये तो एक श्री विग्रह है, सामने है विग्रह है, कोई पत्थर की मूर्ति, इस भाव से तभी ऐसे भाव बनते हैं। तो ऐसे में क्या करें? फिर हमें जिनके भाव अच्छे बने हुए हैं ठाकुर जी के प्रति, उनसे सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि भैया आप कैसे भाव से सेवा देते हो, किस प्रकार ठाकुर जी की। जैसे मेरे से कभी कोई गलती होती है तो कोई बताता है तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये मुझे क्यों बता रहा है, आई एम सत्संग सम्राट है? अरे भाई बता रहे तो सीखने पड़ेगा। ठाकुर जी की सेवा थोड़ी ना करने, जाट आदमी ऊपर से ठाकुर जी की सेवा में चढ़ा दिया। अपने यहाँ तो परंपरा रही है, गंठा फोड़ के ठाकुर जी को खिलाते थे, प्याज फोड़ के धन्ना जाट जी ने खिलाया था। वो भोले भक्त हुआ करते थे, हम छोले हैं भोले नहीं है। भोला बनने का नाटक करते हैं, जब संसार में जाते तो इतने चतुर चालाक, और जैसे ही भगवान के सामने कोई कहते हम तो भोले थे जी, सारी चालाकियां कर डाली और उसके बाद फिर भोले बन जाते हैं। अरे ऐसे नहीं चलता भाई, जैसे अमित शाह जी कहते हैं, राहुल गांधी, ऐसा नहीं चलता है, सुनना पड़ेगा। तो ऐसी बात है, सुनना पड़ेगा भैया। एक भक्त और हुए, उनकी ओर सुनाता हूं। वृंदावन के एक शांत कुंज में कृष्ण भक्ता भक्तिमती अनन्या जी हुई। उनकी भक्ति अत्यंत सरल, निष्काम और अनन्य थी। उनका प्रतिदिन का नियम था, जैसे तेरा नियम है, यमुना तट पर बैठकर श्री कृष्ण का नाम जप और उनके चरणों का ध्यान। अनन्या कभी फल
सिद्धि या दर्शन की मांग नहीं करती थी ठाकुर जी से, केवल प्रभु की उपस्थिति का अनुभव चाहती थी कि आपके उपस्थिति का मुझे अनुभव प्राप्त हो जाए बस। एक दिन प्रातःकाल कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर गोविंद गोपाल माधव का जप कर रही थी। ध्यान अवस्था में उन्हें अनुभव हुआ कि कोई उनके समीप खड़ा है। आंख खोलने पर उन्होंने स्वयं श्याम सुंदर श्री कृष्ण को मोर पंख, मुकुट और मधुर मुस्कान के साथ अपने सामने देखा। अनन्या उनके चरणों में गिर पड़ी, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगी। श्री कृष्ण ने स्नेह पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, भक्ति वह नहीं जो फल मांगे, भक्ति वह नहीं जो फल मांगे, भक्ति वह है जो जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर दे, जीवन को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। फिर श्री कृष्ण ने पूछा अनन्या से, अनन्या, क्या तुम मुझे हर रूप में पहचान सकती हो? क्या तुम मुझे हर रूप में पहचान सकती हो? यह कहकर श्री कृष्ण अदृश्य हो गए महाराज। कुछ ही क्षणों में वे एक दीन दुखी वृद्ध के रूप में प्रकट हुए उनके सामने। वृद्ध ने अनन्या से भोजन मांगा। अनन्या ने बिना किसी संकोच के अपना उपवास का प्रसाद, जो उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए लाया था, उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने पूछा, यह तो श्री कृष्ण के लिए था। वृद्ध ने पूछा, यह तो श्री कृष्ण के लिए था, तुम्हें डर नहीं लगा? अनन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां किसी की पीड़ा है वहीं मेरे श्री कृष्ण हैं। मैंने कृष्ण को ही भोजन कराया है। वृद्धा को कहा, मैंने कृष्ण को ही भोजन कराया है। तभी पूरा वातावरण नील प्रकाश से भर गया। वृद्ध का रूप बदलकर फिर श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रकट हो गए सामने ही प्रकट हो गए। देखो, जब भगवान आते हैं ना, अच्छा, भगवान आने से पहले कष्ट बहुत देते हैं जीवन में। कष्ट आ रहा है तो समझ लो कि भैया, पूज्य बाबा को कभी हड्डी टूटती थी ना, तो बाबा कहते थे, पूज्य महाराज जी से कहते हैं, अरे कृष्ण रूप में यही तो आए हैं, मतलब पीड़ा के रूप में श्री कृष्ण ही तो आए हैं, कोई बात नहीं। और महाराज 4-4, 5-5 बार पट्टी खोल देते थे अपने यहाँ की हड्डी टूटी हुई थी, और फिर भी सहज भाव से भजन करते थे। हमारे जीवन में पीड़ा आती है तो कैसे सहन होगी भैया? भक्तों के संग से सहन होगी। अगर कोई भयंकर पीड़ा हमारे जीवन में आ जाती है तो हम भक्तों से बातचीत करें, आपस में अपनी पीड़ा को शेयर करें। कोई बात नहीं, क्या हो गया, शेयर करेंगे तभी उसका समाधान निकलेगा। नहीं तो आप अंदर ही अंदर गुटते रहो, बुझते रहो, फिर कोई लाभ नहीं होने वाला। एक प्रश्न आता है, भाई मजे तो तुमने संसार में खुद लिए, पीड़ा आई तो भक्तों के पास आ गई। अरे यही तो भक्ति की सौंदर्यता है कि हमें कहीं से भी कष्ट मिले, भक्तों के साथ में वो पीड़ा दूर हो जाती है, बांटने से वो कष्ट मिट जाता है भैया। तो इसलिए आपस में जब हम भक्तों के कोई काम विकार, कोई कष्ट आता है तो हम आपस में चर्चा करते हैं। पूज्य भैया से जाके बोलते हैं, भैया ऐसे ऐसे कष्ट आ रहा है, तो भैया कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलने मात्र से ठीक हो जाता है। ठीक ना भी हो तो ढांढस तो बंध ही जाता है। और कहा किसने? किन्हीं संत ने बात कही है कि यह भैया भक्तों में ना आपस में भिच भिच के मत रहो, है ना। जैसे कई लोग होते हैं ना कि मतलब भक्ति में साथ नहीं रहते हैं, अपना पर्सनल सा रहते हैं। जब मंदिर आएंगे तो आए और फिर भीचे भीचे से रहते हैं, बात ही नहीं करते। अरे बात करो भाई, भक्तों से आपस में बातचीत करोगे तभी समस्या का समाधान निकलेगा, नहीं तो समाधान ही नहीं निकलेगा। कीर्तन करो, सत्संग करो, तब पीड़ाएं दूर होंगी। नहीं तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे, भगवान के नाम के अलावा और भगवान के अलावा तुम्हारा कोई कष्ट दूर नहीं कर सकता। लिखवा लो ये बात। तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ऐसे ही भक्तों के संग में रहना, क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू। तो अनन्या ने कहा कि भैया मैंने भगवान को ही भोग लगाया है। तभी पूरा वातावरण परिवर्तित हो, नील प्रकाश से भर गया। वृद्ध का रूप बदलकर श्याम सुंदर स्वयं प्रकट हो गए। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने रूप नहीं देखा, हृदय देखा।
सेवा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। श्री कृष्ण ने अनन्या को वरदान दिया, जहां तुम मेरा नाम स्मरण करोगी वहां मेरी उपस्थिति अवश्य होगी, वहां मेरी उपस्थिति अवश्य होगी। सुगंध शांति और प्रकाश के रूप में प्रकट रहेगी। उन्होंने कहा कि अनन्या की भक्ति लोगों को मार्ग दिखाएगी, क्योंकि वह सच्ची अनन्य भक्त थी। एक और भक्त हुई जिनका वो ऐसे नाम जप करती, उनका अंगूठा भी ऐसे ही हो गया था, इतना इतना नाम जप करा था उन्होंने। कई भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने नाम, पूज्य महाराज जी आज कहते, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, कि हम कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में भगवान के भजन के लिए समय कैसे निकाले। अरे अपने कर्मों में नाम को पिरो दो, अपने कर्मों में। गिरधर कितनी सुंदर बात थी, अपने कर्मों में भगवान के नाम को पिरो दो। ऑफिस गए हैं, वहां पर भगवान का नाम लेना शुरू करो। भीतर भीतर कौन रोक रहा है आपको? राधा 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 अंदर चल रहा है, कोई नहीं रोक सकता। तो जब हम अपने कर्मों में भगवान के नाम को पिरो देंगे तो हर समय भगवान का चिंतन बना रहेगा। 24 घंटे का भजन होगा महाराज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज आरती करते।